तो बच्चों ये रहा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हार्ड होते हैं जो कहते हैं ना, आप लोग सुना होगा सीनियर का पास से भाई ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बहुत हार्ड होता है। एक्चुअली में हार्ड होता नहीं है, उन बच्चों के लिए हार्ड होता है जिन बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं होता है या फिर समझ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं देखो आपको आइडेंटिटी समझा देता हूँ, 3 ही आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी समझा देता हूँ, आपके लिए सोल्यूशन करना एकदम आसान होगा ना। ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक साथ अगर प्लस में आ जाए तो वैल्यू 1 होते हैं। कैसे होगा वो देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बच्चों आपको मालूम है साइन थीटा साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड कोस मतलब क्या होते हैं बच्चों, कोस मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, ओके। तो मैं यहाँ में साइन मतलब क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और ये ले लिया स्क्वायर, ठीक है। कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस और ये मैं ले लिया स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल दो, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों क्या है देखो, ए स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम जो ए स्क्वायर ही होगा, नीचे अगर सेम है तो ऊपर का भी सेम होते हैं, है ना। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सीखा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या सीखा है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस पास परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को प्लस कर देने से क्या मिल जाता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बदले आप क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में तो एच स्क्वायर है ही, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या मिल गया बच्चों, आंसर 1 है, ठीक है। तो मैंने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बदले क्या लिखा, एच स्क्वायर, है ना। आप एच स्क्वायर का बदले भी, जैसे ऊपर में क्या है न्यूमरेटर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में क्या है बच्चों एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का बदले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिख दिया जाएगा तो भी देखो ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, डिवाइड देके वैल्यू 1 ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट आइडेंटिटी। बच्चों इसका मॉडिफिकेशन भी होगा, देखो इसको भी ध्यान से सुनना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है, ठीक है। दोनों एक साथ मिल जाए तो 1 है। देखो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आपने साइन स्क्वायर को रख दिया तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर जाके माइनस होगा, ठीक है। देखो बच्चों फिर से ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर अगर एक साथ प्लस में मिल जाए तो उसका वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। सिर्फ साइन स्क्वायर अगर हुआ तो उसका बदले 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखना है, और अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर मिला तो उसका बदले साइन स्क्वायर लिखना है, ठीक है। देखो अगर साइन स्क्वायर रख दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर कोस स्क्वायर को रख दिया आपने, कोस स्क्वायर थीटा को अगर रख दिया तो उधर तो 1 है, ये साइन स्क्वायर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये है मेन आइडेंटिटी, ये इसका पार्ट है मॉडिफिकेशन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद होना ज़रूरी है, बाकी हम एक्सरसाइज कराते टाइम में आपको समझा दूंगा और कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी सेकंड। बच्चों इसमें क्या दे रखा देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी याद होना ज़रूरी है, ऐसे प्रूफ तो एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1 है बच्चों, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस है और लिया इसका स्क्वायर, ओके। तो 1 है, 1 का नीचे 1 रख सकता हूँ मैं, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। लो यहाँ पे एलसीएम बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर, अगर नीचे में मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो बी स्क्वायर बन जा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन जा पी का स्क्वायर। तो फिर से वही बात आया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। नेक्स्ट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बदला आप क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एच बाई बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों कोस थीटा क्या होते हैं, कोस थीटा होते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या होगा उसका ही रेसिप्रोकल दैट इज उल्टा, एच बाई बी। तो है ना ये एच बाई बी, तो एच बाई बी मतलब क्या है सेक, और ये स्क्वायर है बोल के स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक साथ मिल जाए तो लिखना है आपको सेक स्क्वायर थीटा, और अगर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा मिला तो उसका बदला आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको भले बात मालूम है, आइडेंटिटी दोनों तरफ से
यूज़ होते हैं, ठीक है। और आप इसको प्रूव कराने का ज़रूरत नहीं है, आप समझदार बच्चे हैं, आपको खुद ही कर लोगे इसको, है ना। फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्या है बच्चों। ये थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिला तो लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा मिला तो लिखना है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली प्रूव होगा, 1 तो 1 है, कॉट मीन्स टेन थीटा क्या होते हैं बच्चों, टेन थीटा होते हैं पी बाई बी, तो उसका ही उल्टा कॉट, कॉट होगा बी अपन पी, ठीक है। तो ये होगा बी अपन पी और ये है स्क्वायर, ठीक है। 1 का नीचे 1 रख ही सकता हूँ मैं, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो, पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर, नीचे में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर। फिर वही बात आते हैं ना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बदले में ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ में लिख दूंगा ए स्क्वायर और नीचे में तो पी स्क्वायर है ही। फर्दर इसको कैसे लिख सकता हूँ, एच बाई पी और ये है होल स्क्वायर, और एच बाई पी क्या है बच्चों, एच बाई पी देखो साइन थीटा पी बाई एच, तो उसका ही रेसिप्रोकल कोसेक होते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, दैट मीन्स एच बाई पी का बदले कोसेक, तो ये ना एच बाई पी आ गया आपका यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये था प्रूफ। अगर बाई चांस एग्जाम में आ भी जाते हैं, प्रूफ करके दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। तो बच्चों 3 आइडेंटिटी है, एक है या इसको आपको याद करना ही है, याद नहीं होने से फिर एक्सरसाइज 8.4 हर किसी के लिए हार्ड होते हैं, आपके लिए भी हार्ड ही होगा। अगर आइडेंटिटी याद कर लोगे तो एकदम आसान है, और मैं एकदम आसानी से सोल्यूशन ला के दिखाऊँगा आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्या है मॉडिफिकेशन, अगर साइन स्क्वायर है तो उसका बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का बदले साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर का बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का बदले कॉस स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी फिलहाल आपको सिर्फ इसी इतना याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ओके। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों 2-3 बार लिख लेने से याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आपका टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप देख लेना और 1-2 बार लिख लो, याद कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एक साथ रेसिप्रोकल एंड आइडेंटिटीज़ का, देन मैं एग्जाम्पल कराऊंगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, देन मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा। एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल ज़रूर देखना है, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका एग्जाम्पल 14, क्या दे रखा, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1, ठीक है बच्चों। एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाके दिखाना है, ठीक है। ध्यान से देखना है बच्चों एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल को समझने से ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने लिया एलएचएस को, ठीक है, क्या है, कोट ए माइनस कोस ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोट ए और प्लस कोस ए। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों मेरा बात क्या था कि भाई पावर अगर दिया हुआ है तो आइडेंटिटी लगाना है, डिग्री पे दे रखा तो आपको वैल्यूज लगाना है टेबल का, डिग्री भी नहीं दिया पावर भी नहीं दिया, दैट मीन्स रेसिप्रोकल कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों कोस का रेसिप्रोकल, कोट का रेसिप्रोकल क्या है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/10 और साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, ठीक है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये होते हैं कोस बाई साइन। तो देखो यहाँ में कोस है ना, अगर यहाँ में कोस है तो मैं क्या कर लूँगा, इसको 1/10 नहीं लेके साइन बाई कोस बाई साइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोट को मैं क्या लिखूँगा, कोस बाई साइन, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। कोस को थोड़ा टाइम के लिए कोस ए रहने देता हूँ, ओके। नीचे में क्या है, कोट को मैं कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए लिख लूँगा, और कोस को मैं थोड़ा टाइम के लिए रहने देता हूँ, ओके। अब इसको आपको ऐसा सीधा नहीं लिखना है, नीचे ही लिखना है, मेरा स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखो बच्चों इस कोस को मैं ऐसे मतलब ज़रा सा स्टाइल मार के, है ना, स्टाइल देके लिख सकता हूँ, ये हो गया साइन ए और माइनस
कोसेक को तो इंटू 1 लिख ही सकता हूँ, 1 से इंटू देने से वैल्यू रिमेन सेम। सिमिलरली नीचे वाला जो वैल्यू है उसको भी कोस इंटू 1/sin लिख सकता हूँ, और प्लस कोस ए इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ। ओके, अब क्या होगा बच्चों, देखो ये दोनों में से कोस कॉमन होगा ना, कोस को अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ में 1/sin ए और यहाँ में रह गया 1। ओके, नीचे सेम है, कोस को कॉमन लेने से, कोस से कॉमन लेने से 1/sin रह जाएगा, 1/sin ए और प्लस का 1। ऐसे तो कोस कॉमन ले लिया, देखो कोस कॉमन लिया तो रहेगा 1/sin ए, और यहाँ से कोस कॉमन ले लिया तो रहेगा 1। सेम कोस, इन दोनों में से कोस कॉमन लिया तो रहेगा 1/sin ए, और ये प्लस का प्लस, यहाँ से कोस मैंने कॉमन ले लिया तो रहेगा 1। कोस कोस कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको भले बात ही मालूम है 1/sin मतलब कोसेक है, कोसेक ए माइनस का 1, 1/sin मतलब कोसेक ए और ये प्लस का 1। तो ही था RHS मेरा सॉल्व होके RHS भी वही आया। ठीक है, अब आपको समझ में आया, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रूव दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर एक क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, क्या है इसको ज़रा ध्यान से देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, सेम लगभग सेम एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में आने से क्या दिखाना है, देखो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करके RHS ला के दिखाना है। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ एलएचएस को। क्या है एलएचएस, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस का 1, और थोड़ा सा लेंदी होगा बच्चों, तो पहले से ही आपको ध्यान से देखना है। इसको अगर आप समझ लोगे तो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बच्चों देखो पावर नहीं दिया, पावर देने से आइडेंटिटी लगवा लेना था, डिग्री भी नहीं दिया, डिग्री देने से वैल्यू लगवा लेना था टेबल से, है ना। तो मेरा बात अगर आपको समझ में आ गया होगा, पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल कर लेना है। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेक। तो साइन को रेसिप्रोकल कर देने से कोसेक बन जाएगा। क्या कोसेक चाहिए आपको, नहीं चाहिए। कोस का रेसिप्रोकल सेक, सेक तो चाहिए, लेकिन टेन तो नहीं आएगा, है ना, टेन कते ही नहीं आएगा। तो बच्चों टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा मालूम है आपको, टेन थीटा क्या है, या फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा बच्चों, देखो रेसिप्रोकल जाने से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, 1/कोसेक हो जाएगा, जो कोसेक चाहिए नहीं यहाँ पे। ठीक है, और क्या है साथ में कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, सेक तो चाहिए, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कर देने से बन जाएगा कोसेक, और जो चाहिए नहीं। ठीक है, तो सेक और टेन कैसे होगा, देखो कोस का तो क्या होगा, जैसे साइन को देखो, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, साइन बाई कोस कर देने से क्या बन जाएगा, 10। समझ में आ रहा होगा, साइन का रेसिप्रोकल करने से कोसेक बनेगा, जो कोसेक चाहिए नहीं। ठीक है, तो साइन को 10 में लाने का एक ही रास्ता है, आप कोस से डिवाइड दे दो। अगर साइन बाई कोस बन गया तो बन जाएगा 10। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ मैं साइन को कोस से डिवाइड दे दूंगा, कोस को भी कोस से डिवाइड दे दूंगा, और 1 को भी कोस से डिवाइड दे दूंगा। साइन बाई कोस होने से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कोस बाई कोस होने से 1, और 1/कोस मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सेक बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सबको कोस से डिवाइड देने से मेरा काम बन जाता है। ठीक है, बढ़ते सोल्यूशन पे। तो यहाँ में क्या होगा, सबको कोस से डिवाइड दे देना है, साइन डिवाइडेड बाई कोस माइनस कोस डिवाइडेड बाई कोस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस। तो नीचे का वैल्यू को भी सेम डिवाइड देना होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस नहीं है, ये प्लस है, कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है, हर टर्म को मैंने कोस थीटा से डिवाइड दे दिया। अब इससे होगा क्या, साइन बाई कोस 10 बन जाएगा, कोस बाई कोस कैंसिल होकर 1 दे देगा, 1/कोस सेक दे देगा। ठीक है, सिमिलरली साइन बाई कोस 10 दे देगा, प्लस कोस बाई कोस कैंसिल होकर 1 दे देगा, और 1/कोस आपको सेक दे देगा। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या, सेक 10, सेक 10 तो ला दिया बच्चों, साथ में 1 है, उसका बंदोबस्त कर ही लेंगे। सेक 10 आया हुआ है, लेकिन देखो सेक 10 डिनोमिनेटर पे चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए नहीं। ठीक है, न्यूमरेटर में ज़रूरत है ही नहीं। तो अच्छा से समझना बात को,
क्या है, सेक 10 आया हुआ है वो डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए नहीं मुझे को। तो ये मेरा न्यूमरेटर में भी सेक 10 है, डिनोमिनेटर में भी सेक 10 है, और न्यूमरेटर से सेक 10 हटाना है मेरे को। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँगा। इसको ज़रा सा क्या है, ऊपर से 10 सेक का हटा लेना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और ये है माइनस का 1। ठीक है, अरेंज तो कर ही सकते हैं। 10 थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस का 1। ठीक है, ये वैल्यू आया। अब बच्चों इसको क्या करना है, देखो क्लास 9 में सीखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। माइनस रूट को कैसे हटाते हैं, माइनस है तो प्लस से इंटू दे देना है, प्लस है तो माइनस से इंटू दे देना है। सेम हम लोग न्यूमरेटर से भी वैल्यू हटा सकते हैं, सेम है, प्लस है तो माइनस से इंटू देना है, माइनस है तो प्लस से। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब ऐसा करते हैं बच्चों, आप न्यूमेरिकल वैल्यू को इग्नोर करना है, ये सिर्फ साइन 10 कोट सेक कोसेक को देखना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, ब्रैकेट तो लगा ही सकता हूँ, है ना। तो ये नीचे का तो रहना है, इसलिए नीचे को जैसा का वैसा रहने दूंगा। मेरा क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर से फिर से देखो क्या प्रूव करके लाना है। ये देखो न्यूमरेटर में मेरा यहाँ में सेक 10 आया हुआ है, उसको हटाना है। न्यूमरेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर जो है उस डिनोमिनेटर को सेम रहने दिया, न्यूमरेटर का ये अरेंज किया, सेक को पहले लिखा और 1 को पीछे लिखा, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमें इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको इंटू दे देंगे। देखो बच्चों क्या है, ऊपर का हटाना है, तो ऊपर में अगर प्लस है तो माइनस से इंटू दे देना है। ठीक है, तो माइनस क्या है, 10 प्लस सेक है तो 10 थीटा माइनस सेक थीटा से इंटू दे देगा। अगर नीचे में इंटू किया तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो जो अब मल्टीप्लाई करने से क्या होने वाला है, देखो मल्टीप्लाई करने से होगा क्या। ओके, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा, ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये जो 10 माइनस सेक इससे इसको भी इंटू देना है और 1 को भी इंटू देना है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर माइनस 1 से भी इंटू देना है, तो माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू सेक, और नीचे का तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि प्रूव करके क्या ला के दिखाना है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस का 10 थीटा, ये RHS का वैल्यू ला के दिखाना है। तो सेक 10 जैसा का वैसा रहने दूंगा, बाद में सोचूंगा इसके बारे में। और नीचे का जैसा का वैसा रहने देने से क्या होगा, 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, और यहाँ में है 10 थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। अच्छा, अब देखो पावर लग गया ना, पावर लग जाने से क्या हो जाते हैं, पावर लगने से आइडेंटिटी लगाना है। तो क्या है आइडेंटिटी, 10 और सेक का आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जबकि हमें बन गया 10 माइनस सेक, तो 10 स्क्वायर थीटा, सेक को इधर लो माइनस होगा। ठीक है, 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बन गया, प्लस का 1 यहाँ पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का बदले लिखना है माइनस का 1। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, ये 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, बाकी जैसा का वैसा रहेगा, और ये है प्लस सेक थीटा। ओके, नीचे में जैसा का वैसा। अब लास्ट स्टेप पे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1, और यहाँ में है 10 थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, फिर क्या होगा इसका सॉल्व। आप देखो यहाँ में, क्योंकि न्यूमरेटर से सारा वैल्यू हटाना ही है, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हटाने के लिए देखो, ये 10 10 सेक 1 1, लेकिन साइन का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ में। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो देखो प्लस 10 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, माइनस प्लस माइनस सेक, माइनस माइनस प्लस 1। समझ में आ रहा होगा आपको, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया सेम 1 बनने के लिए। ठीक है, तो माइनस जैसे कॉमन लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
नीचे का सेम रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ में है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ओके, तो ये जो सेम वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ऊपर में 1 मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर में माइनस का 1 और नीचे में है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। लेकिन प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक माइनस टेन, जबकि मेरे यहाँ में 10 माइनस सेक हुआ। तो बच्चों उसको भी आराम से बड़े आराम से ही कर सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे करना है तो साइन कॉमन ले लेना है। देखो अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस सेक, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस। अब फिर से अगर माइनस साइन का आप ये देखो मैंने साइन कॉमन लिया था, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का सेक माइनस प्लस माइनस का 10, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ क्या था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर सेक को आगे पीछे करना है आपको कभी भी तो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस सेक माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन उल्टा हो जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ में क्या किया, साइन को कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस सेक माइनस प्लस माइनस 10, माइनस माइनस काट आउट। और अब आया क्या है, सॉल्व होके क्या आया बच्चों, 1 ऊपर में है और नीचे में है सेक थीटा माइनस का 10 थीटा। ओके, और ये RHS पे लाना था, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान था। सेम क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज में जाके मिलेगा, तो इसलिए घबराना नहीं, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको रिपीट देख लेना है। ओके, होप आपको समझ में आया है। अब बच्चों जाते हैं एक्सरसाइज में, जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।